हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक दुबे और आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का, जिसका बेसिकली कोड है आपका 043। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है, 70 मार्क्स का टोटल है, जिसमें हम केमिस्ट्री को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। और ये आपके सामने जो है वो आपका सिलेबस है इस क्लास 12 स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं बेसिकली है क्या। तो पहला जो चैप्टर है सॉल्यूशन, ये बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, मार्किंग की अगर हम बात करेंगे तो ये टोटल कितने मार्क्स का है आपका 7 मार्क्स का चैप्टर है, एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा चैप्टर भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये ज़्यादा मार्क्स को कवर कर रहा है पिछले 1-2 सालों से। तो टोटल ये कितने मार्क्स का है आपका 9 मार्क्स का चैप्टर है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लिखते क्या है ईसी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा चैप्टर आपका जो है वो है सीके, केमिकल काइनेटिक्स। ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो बेसिकली ये तीनों जो चैप्टर हैं ये हमारे चले जाएंगे किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा पोर्शन 3 चैप्टर का हमारा कहाँ हो जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि फिजिक्स के लॉज वगैरह का यूज़ करके बेसिकली हम केमिस्ट्री के चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बेसिकली है आपका ये। ठीक है, सीके की हम बात कर रहे थे तो शॉर्ट में इसको हम सीके बोल देते हैं। कितने मार्क्स का है ये भी, टोटल 7 मार्क्स का है। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इन तीनों चैप्टर के मार्क्स को सम अप कर दोगे आप, ठीक है, तो टोटल मार्क्स अगर आप सम अप कर दोगे तो ये टोटल मार्क्स आपका हो जाएगा कितना, दिस विल बी योर 23। और ये आपकी पासिंग मार्क्स हो जाती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर है नेक्स्ट वो है क्या आपका, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ये आपका इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, डी एन एफ ब्लॉक। ओके, टोटल ये भी कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, काफ़ी मार्क्स कैरी कर रहा है ये भी। नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी सिंपल है, अच्छा है चैप्टर, ये स्कोरिंग चैप्टर होता है हमारा बोर्ड्स का। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये भी अगर आप मार्किंग स्कीम्स की बात करेंगे तो देखिए 7, 9, 7 फिर 7, फिर देखिए इसकी भी मार्किंग अच्छी खासी है। ये भी कितने मार्क्स का है आपका, टोटल 7 मार्क्स का है। ओके, तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं हमारे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हो जाता है। तो इन दोनों की अगर हम बात कर लें तो ये आपका बेसिकली हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा किसका पोर्शन, इनऑर्गेनिक का। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हो जाता है। इसके बाद से सारा का सारा जो सेगमेंट है, जैसे हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स की हम बात कर लें, एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स की हम बात कर लें, या फिर हम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर लें, फिर आपका आ गया एमीन हो गया, फिर बायोमोलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट पोर्शन, ये पूरा कंप्लीट पोर्शन जो है आपका, ये पूरा जो कंप्लीट पोर्शन है जिसको हम येलो से सर्कल कर रहे हैं, ये पूरा जो कंप्लीट पोर्शन है 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 7 मार्क्स, ये पूरा का पूरा पोर्शन हो जाएगा किसका, ऑर्गेनिक का। तो यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है हेलो एल्केन एंड हेलोरीन से, और लास्ट में जाकर के बायोमोलिक्यूल्स पे क्या हो जाएगा, एंड अप हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हमारा हो जाएगा किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, हेलो एल्केन्स हम स्टार्ट करेंगे, फिर हेलो एल्केन्स का यूज़ करके एल्कोहल्स को हम फिर स्टडी करेंगे, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टोटल स्टूडेंट्स बच्चों कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। तो अच्छा खासा मार्क्स ये क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। ठीक है, एंड सबसे आसान देखिए है क्या, इसमें बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, इसमें आपके फैक्ट्स वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के भी होंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री को बेसिकली हमने कंबाइन करके ये वाला पोर्शन पूरा बायोमोलिक्यूल्स बनाया हुआ है। तो ये टोटल आपका जो मार्क्स है वो कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। तो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आसानी से इस चैप्टर को हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस ओवरव्यू हो गया फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2025-2026। ठीक है, टोटल आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपके फिजिकल के अगर हम चैप्टर्स देख लें
तो फिजिकल के हमारे टोटल यहाँ कितने चैप्टर्स हो रहे हैं? 3। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सीके। 2 चैप्टर आपके किसके हो रहे हैं? इनऑर्गेनिक के, ये हम बात कर रहे थे। तो ये चैप्टर हमारा किसका था? ये चैप्टर था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स हैं हमारे, डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, और बाकी हेलो एल्केन से स्टार्ट करोगे आप, बायोमोलिक्यूल्स तक जाओगे। ये पूरा पोर्शन हमारा किसका रहता है? ऑर्गेनिक का होता है, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी पोर्शन हो गया, जो कि केवल 70 मार्क्स ही कॉम्प्राइज करेगा आपका, ठीक है। टोटल अगर मार्क्स की हम बात कर लें तो थ्योरी पोर्शन से वी आर गोइंग टू हैव, हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल? ये कितने मार्क्स का है टोटल? 70 मार्क्स का है, ठीक है। अब 30 मार्क्स में क्या है? तो 30 मार्क्स में आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो उसको भी ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, थोड़ा सा अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो सॉल्यूशन में भी अच्छा खासा है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अगर इसमें थोड़ा सा हम जल्दी इस पोर्शन को कवर करें तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारा देखिए है क्या? राउल्ट्स लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट, राउल्ट्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, ओके। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से न्यूमेरिकल्स आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर हम बात कर लें तो वांट ऑफ फैक्टर हो गया हमारा, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन क्या होता है? कवर होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर देखिए सॉल्युबिलिटी यहाँ पे गिवन है आपको, तो सॉल्युबिलिटी से भी आपका क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो गैसेस इन लिक्विड्स का जो सॉल्युबिलिटी है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? यहाँ हम एक और पढ़ेंगे, एक स्टेटमेंट, एक लॉ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लॉ। और वो इम्पॉर्टेंट लॉ हमारा क्या है? वो इम्पॉर्टेंट लॉ है हमारा राउल्ट्स, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट लॉ जो है हमारा वो हो जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि यहाँ पे इसको मेंशन इसने नहीं किया हुआ है। लॉ हो जाएगा हमारा कौन सा? हेनरी लॉ, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया। इसके बाद से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं इसमें कि सेकंड आपका क्या हो जाएगा? सेकंड देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखिए आपका रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, जो कि आपने 11th स्टैंडर्ड में अच्छा खासा पढ़ा होगा। इसके बाद से हम बात करते हैं किसकी? ईएमएफ ऑफ सेल की, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा, काफ़ी अच्छा खासा न्यूमेरिकल आता है नॉस्ट इक्वेशन से, ठीक है। इसके बाद से देखिए हर साल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वेरिएशन से, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं देखिए कोहलर्स लॉ की, इससे भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, ठीक है, ड्राई सेल हो गया आपका, गैल्वेनिक सेल हो गया, लेड बैटरी हो गई, लेड स्टोरेज बैटरी जो कि सेकेंडरी बैटरी है, चार्जेबल होती है। उसके बाद से फ्यूल सेल हो गया, कोरोजन हो गया। तो 9 मार्क्स का चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद से हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो देखिए चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर हमारा है सीके केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा है आपका, एवरेज रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा, कैटलिस्ट का क्या रोल है, ठीक है, ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, और काफ़ी न्यूमेरिकल हमको इससे भी मिलता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ में भी देखिए केवल आपको 0 और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ही पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी की बात की गई है, कोलिजन थ्योरी की बात की गई है। फिर अर्हेनियस इक्वेशन है, इससे भी न्यूमेरिकल काफ़ी पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इनऑर्गेनिक पोर्शंस के तरफ, और इनऑर्गेनिक पोर्शंस में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा क्या, वो है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने ओवरव्यू क्लास 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो इसमें देखिए जनरल इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ना है, अकरेंस क्या है, कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स अकर करते हैं नेचर में, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। इसके बाद से देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स की, ट्रांजिशन मेटल्स क्या हैं आपके, ठीक है,
जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए लास्ट में क्या है, K2Cr2O7 और KMnO4 का प्रिपरेशन है और काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे रिएक्शंस मिलेंगे। फिर देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या है, एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ भी आपको पढ़नी है K2Cr2O7 की और KMnO4 की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डी ब्लॉक का ओवरव्यू हो गया हमारा। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा आपको बताया गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो देखिए, हाँ अभी देखिए डी ब्लॉक में एक पोर्शन रह गया हमारा, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब चूंकि इनकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा पढ़नी है नहीं आपको, तो इसे देखिए एक्टिनाइट्स में आपको क्या दिया हुआ है, बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कंपेरिजन विद लैंथेनाइट्स। ठीक है, वेरियस लैंथेनाइट्स होंगे, उनको हम कंपेयर करेंगे कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक का। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी भी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से आप इसको कवर अप कर ले जाओगे। ठीक है, इसमें देखिए पढ़ना क्या आपको, इंट्रोडक्शन है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कलर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, जिस वर्नर्स थ्योरी आपकी फर्स्ट थ्योरी थी, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लेकर के इन्होंने एक थ्योरी बनाया था। इसके बाद से वीवीटी क्या है, वीवीटी को अगर हम फुल फॉर्म में लेके जाएंगे तो दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काफ़ी ईजी है। इसके बाद हम बात करते हैं CFT की, तो CFT भी काफ़ी अच्छा हमारा थ्योरी है। इसके बाद से देखिए आपका यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्या पर्टिकुलरली रोल होंगे, उनके बारे में पढ़ना है। IUPAC नॉमेनक्लेचर है, इससे भी क्वेश्चन आता है काफ़ी। ठीक है, आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो ये दोनों पोर्शन यूनिट 4 एंड यूनिट 5 ये हमारा हो जाएगा इनऑर्गेनिक का पोर्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप नेक्स्ट आपका है क्या, नेक्स्ट है हमारा, हाँ यहाँ आ गया, ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक। यहाँ से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब 11th में अगर अच्छे से पढ़ाई हुई होगी तो इसमें समस्या कम आएगी आपको। ठीक है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर वगैरह जो है वो चूँकि सारा 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ हम बात किसकी करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे उनके एप्लीकेशंस की। ठीक है, नॉमेनक्लेचर्स आपको ऑलरेडी वहाँ पढ़ाए गए हैं, यहाँ भी पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ स्टार्ट होगा किससे, देखिए हैलोएल्केन से, फिर हैलोएरीन से। अब इसमें देखिए नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा है, वैसे यहाँ भी हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद से नेचर ऑफ CX बॉन्ड किस नेचर का होगा, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आपने 11th में थोड़ा बहुत देखा होगा। ओके, इसके बाद से देखिए इसमें कुछ आपके पॉलीहैलोजन वाले भी हैं आपके, जैसे यूजेज एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ, देखिए डाइक्लोरोमीथेन है। इसके बाद से ट्राइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन के बाद से देखिए टेट्राक्लोरोमीथेन है। इसके बाद से आइडोफॉर्म क्या है, फ्रेयॉन्स क्या है और DDT क्या है। ठीक है, DDT आपका इंसेक्टिसाइड्स था, बाद में इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन की अगर हम बात कर लें तो बेसिकली ट्राइक्लोरोमीथेन है क्या हमारा, तो ट्राइक्लोरोमीथेन इज़ CaCl3। निकनेम में अगर हम बात कर लेंगे तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, सुंघा देंगे किसी को तो वो बेहोश भी हो जाएगा लंबे टाइम तक। एनेस्थेटिक था पहले, एनेस्थीसिया के फॉर्म में उसको हम यूज़ करते थे, अब नाउ इट डेज ये यूज़ नहीं होता है। इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट चैप्टर आपका देखिए क्या है, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, इसमें भी कुछ नेम्ड रिएक्शन है आपके एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में। ठीक है, कुछ आपके नेम्ड रिएक्शन है जो साइंटिस्ट के नाम पे होंगे, तो उनको भी हम स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया गया, नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली, केवल प्राइमरी अल्कोहल्स का पढ़ना है आपको। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, मैकेनिज्म। इसके बाद से फिनॉल में देखिए क्या है, नॉमेनक्लेचर है, मेथड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो काफ़ी सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये सेपरेट पोर्शन हो जाता है हमारा। ठीक है, अल्कोहल्स अलग हो जाएगा, फिनॉल्स अलग हो जाएगा, ईथर्स अलग हो जाएगा, आपका तीनों पोर्शन सेपरेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर की हम। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये आपका काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है बेसिकली। ठीक है,
और थोड़ा सा हल्का फुल्का कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सा उसको अच्छे से हम देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी, ईजी गोइंग हो जाएंगी। तो इसमें भी देखिए आपको क्या पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप हमारा क्या था, ये था कार्बोनिल ग्रुप। अगर हम बात कर लें तो दिस वन इज कार्बोनिल, इट इज प्रेजेंट। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कार्बोक्सिलिक में आपने देखा होगा प्रेजेंट होता है, कीटोन में है, एस्टर में मिलेगा आपको, एनहाइड्राइड में मिलेगा। ये जो ग्रुप हो जाती है ये हमारी कार्बोनिल ग्रुप हो जाती है, ठीक है। इसके बाद से इसमें भी काफ़ी सारे नेम्ड रिएक्शंस हैं जो कि हम चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अमीन्स, ठीक है। इजी भी है और काफ़ी आसान भी पोर्शन है हमारे पास एमीन्स का। तो एमीन्स में देखिए क्या पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हम काफ़ी सारे प्रिपरेशंस वगैरह कर लेते हैं, इसलिए डाइजोनियम भी काफ़ी ज़्यादा हमारा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट जो चैप्टर है जिसको मैंने बोला था आपको कि बोनस चैप्टर है। बोनस चैप्टर क्यों है, क्योंकि ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप कुछ चीज़ें याद कर लोगे, कुछ चीज़ें समझ लोगे तो बायोमोलिक्यूल्स विल बिकम वेरी इजी, बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मज़ा आएगा पढ़ने में इसको, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, इसमें देखिए अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा बायोलॉजी है, लेकिन भाई बायोलॉजी है नहीं, पूरा बायो के साथ साथ केमिस्ट्री भी मिक्स्ड है, मतलब बेसिकली केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, दैट्स वाई दिस इज क्या, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें देखिए डीएल कन्फिगरेशन, इसके बाद से एल्डोज, कीटोज, मोनोसैकेराइड्स क्या है, सुक्रोज डेली खाते हैं आप, चीनी है, ठीक है, इसको आप काफ़ी देखते होंगे। लैक्टोज क्या है, माल्टोज क्या है, फिर पॉलीसैकेराइड्स क्या होती हैं, जैसे स्टार्च क्या होता है, सेलुलोज क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। तो ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद से बात हम करते हैं प्रोटीन्स की, क्योंकि काफ़ी जिम जाने वाले लोग यूज़ करते ही होंगे, ठीक है। तो प्रोटीन की अगर हम बात कर लें तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, अमाइनो एसिड्स क्या है, पेप्टाइड बॉन्डिंग क्या है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज क्या है, ठीक है। इसके बाद से स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे हम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे लूज़ कर देता है ऑन हीटिंग वगैरह, ठीक है। एंजाइम्स क्या हैं, अब एंजाइम ना हो तो हम खाना एक एप्पल खाएंगे, पता नहीं कितने सालों बाद वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रोल रहता है हमारा बॉडी में एंजाइम का। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स के बारे में केवल हमको एलिमेंट्री आइडिया पढ़ना है। फिर विटामिन्स, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, कई बार इसकी ये डेफिशिएंसीज भी पूछी जाती है। और लास्ट में क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। 2 मिनट का टाइम आपका हम और लेंगे, 2 मिनट के टाइम में हम डिस्कस कर लेंगे हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन, क्योंकि बेसिकली हम ये वीडियो इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि सारा हमारा डिस्कस हो जाए, सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा नेम्ड रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर मैकेनिज्म्स कैसे हैं, रिएक्शंस कैसे प्रोसीड कर रही हैं, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में अगर हम देखें बेसिकली, ठीक है, ये कलर अच्छा है। तो प्रैक्टिकल देखिए आपका टोटल प्रैक्टिकल है कितने मार्क्स का, प्रैक्टिकल की अगर हम बात कर लेंगे तो प्रैक्टिकल हमारा टोटल है कितने मार्क्स का, इट इज़ ऑफ हाउ मच मार्क्स, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। अब टीचर आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलेगा या नहीं, वो बोलेगा बेटा आओ टाइट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे किसकी, टाइट्रेशन की बात करेंगे हम टाइट्रेशन की, देखेंगे टाइट्रेशन बेसिकली है क्या, टाइट्रेशन का यूज़ क्यों करते हैं, है क्या आखिर, ठीक है। कितने मार्क्स का है, इट इज़ ऑफ 8 मार्क्स। इसके बाद से देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस की। आप पढ़े होंगे सॉल्ट, एसिड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट, बट यहाँ पे सॉल्ट आपको नहीं पूछा जाएगा। यहाँ बोला जाएगा क्या कि बेटा बता दो कि एसिडिक रेडिकल क्या है, बेसिक रेडिकल क्या है, ठीक है। तो हम सॉल्ट को 2 पार्ट में क्लासीफाई कर देंगे। सॉल्ट में हम बात करेंगे क्या, टीचर जाएगा, मास्टर जाएगा क्लास में तो क्या बोलेगा कि बेटा बता इसमें एसिडिक रेडिकल क्या है, बेसिक रेडिकल क्या है। बात किसकी करेंगे हम सॉल्ट में, एसिडिक रेडिकल की और किसकी, बेसिक रेडिकल की। अब रेडिकल क्या हो गया भाई, क्यों एसिडिक रेडिकल, क्यों बेसिक रेडिकल, क्योंकि आप देखे होंगे जो सॉल्ट्स बनता है वो एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो उसमें एक पार्ट एसिडिक होता है, एक पार्ट क्या होता है, बेसिक। तो हम यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस में आइडेंटिफाई करेंगे एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, ठीक है। टोटल मार्क्स 8 मार्क्स।
इसके बाद से हमारी बात आती है तीसरी, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। अब भाई ये सब कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट क्या है? तो कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट क्या है आपका? अब क्या एक नया बवाल आ गया ये, तो नया बवाल ये है कि इसमें हम फंक्शनल ग्रुप के एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा आपने 11th स्टैंडर्ड में, नॉमेनक्लेचर में, अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, एल्डिहाइड क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। ये टोटल कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। प्रोजेक्ट वर्क मास्टर आपको जो देगा वो करना पड़ेगा, टीचर जो देगा वो आपको करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट वर्क कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। क्लास रिकॉर्ड एंड वाइबा, तो आप लोगों को कॉपी ज़रूर बनानी है, नहीं बनाएंगे 2 नंबर काट देगा वो। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि क्लास में नोट्स बनाना है। सर हम रफ में लिख लेंगे, नहीं सर रफ में नहीं लिखना है, क्योंकि आप रफ में लिख लोगे तो आपका 2 नंबर रफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है क्लास रिकॉर्ड एंड वाइबा। अब ये इसी की धमकी रहती है टीचर्स की, नंबर काट देंगे नहीं पढ़ोगे तो क्लास में क्लास रिकॉर्ड आपको बनाना है। टोटल कितने मार्क्स का है? टोटल कितने मार्क्स का है? ये 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स कैसे है? तो क्लास रिकॉर्ड, ठीक है, बात करेंगे हम किसकी? क्लास रिकॉर्ड की। तो क्लास रिकॉर्ड कितने का? 2 नंबर का कॉपी का है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वाइवा की। वाइवा कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल का पूरा पोर्शन है। इसमें हम देखेंगे टाइट्रेशन में बेसिकली हमको क्या करना है। ठीक है, सॉल्ट में भी ग्रुप्स होते हैं काफ़ी, 0 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप कैटायन है, सेकंड ग्रुप कैटायन है, थर्ड ग्रुप कैटायन है, तो उसको ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल्स हम यहीं ऑनलाइन परफॉर्म भी करा के दिखा देंगे आपको, ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, आसानी से चीज़ों को ग्रास्प कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस है। और बेटा भूलिएगा नहीं, क्लास में नोट्स बना लीजिएगा, 2 नंबर उसका भी होता है। ठीक है, तो हम कल से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।